कल्पना कीजिए, आप दफ्तर से थके हारे घर आते हैं। दरवाजा खोलते ही एक मधुर आवाज गूंजती है। स्वागत है साहब, आपके लिए चाय बन रही है। कमरा साफ है और बच्चे का होमवर्क भी चेक हो गया है। ये कोई नौकर नहीं, ये है आपका नया घरेलू रोबोट। दोस्तों, ये वो भविष्य है जो हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। रोबोट जो अभी तक सिर्फ फिल्मों में थे, वो अब हमारे घरों में आने वाले हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ आराम है या एक नई चुनौती भी? क्या ये मशीन हमें आजादी देगी या हमें गुलाम बना देगी? आज हम इसी पर बात करेंगे, विस्तार से, गहराई से। नमस्कार, मैं हूं अबरार और आप देख रहे हैं सच रिपोर्ट यूट्यूब चैनल। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि हम जानेंगे कि कैसे ये रोबोट हमारी जिंदगी को पूरी तरह बदल देगा। रोबोट का आगमन, कैसे होगा ये परिवर्तन? आइए शुरू करते हैं इस सवाल से, रोबोट हमारे घर में कैसे घुसेंगे? जवाब है धीरे धीरे, चुपचाप, और फिर एक दिन आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो आपकी जिंदगी का हिस्सा बन गया। शुरुआत होगी साधारण चीजों से, जैसे आज स्मार्ट स्पीकर आपकी आवाज सुनता है, कल वो एक रोबोट होगा जो आपकी आवाज के साथ साथ आपके हाव भाव भी समझेगा। पहले वो सिर्फ गाना बजाएगा, फिर वो लाइटें बंद करेगा, फिर वो आपकी कुर्सी ठीक कर देगा और एक दिन आप देखेंगे कि वो पूरा घर संभाल रहा है। ये रोबोट सुबह आपकी आंख खुलने से पहले किचन में चला जाएगा, चाय बनाएगा, ब्रेड टोस्ट करेगा और जब तक आप बाथरूम से बाहर निकलेंगे, नाश्ता टेबल पर तैयार होगा। वो जानता होगा कि आपको कम चीनी वाली चाय पसंद है, कि आपको टोस्ट कुरकुरा चाहिए, कि सोमवार को आप जल्दी निकलते हैं तो नाश्ता जल्दी तैयार होना चाहिए। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या ये मशीन जो आपकी हर आदत जानती है, जो आपकी नींद और जागने का समय जानती है, क्या वो आपकी निजता का भी सम्मान करेगी? क्या वो जो कुछ देखता और सुनता है उसे कहीं और तो नहीं भेज रहा? ये डर वाजिब है, क्योंकि इस रोबोट को काम करने के लिए आपके घर की हर चीज को देखना होगा। कौन आया, कौन गया, क्या हुआ, क्या खाया, क्या पिया, कब लड़ाई हुई, कब प्यार हुआ, उसे हर बातचीत को सुनना होगा, हर आदत को याद रखना होगा। ये आराम और निगरानी के बीच की लड़ाई है और इस लड़ाई में हमें सोच समझकर कदम उठाना होगा। ये सिर्फ गैजेट नहीं, एक जीवित साथी होगा। अब समझिए कि ये रोबोट सिर्फ वैक्यूम क्लीनर या वॉशिंग मशीन जैसा उपकरण नहीं होगा। वो साधारण मशीनें एक काम करती हैं और चुपचाप कोने में खड़ी रहती हैं, लेकिन भविष्य का रोबोट एक उपस्थिति होगी। वो चलेगा, घूमेगा, आपसे बात करेगा, आपकी मदद करेगा और सबसे बड़ी बात, सीखेगा। सोचिए, आप सोफे पर बैठे हैं और कहते हैं, यार ये कमरा साफ नहीं है। रोबोट तुरंत समझ जाएगा। वो जानता है कि साफ का मतलब क्या है। फर्श पर झाड़ू, मेज पोंछना, कुशन ठीक करना, पर्दे सीधे करना, कूड़ा उठाना। वो कमरे में घूमेगा, रुकावटों से बचेगा, गीले फर्श में फिसलेगा नहीं, सीढ़ियां चढ़ जाएगा और काम खत्म करके वापस आपके पास आकर खड़ा हो जाएगा। या सोचिए, आपके बुजुर्ग माता पिता घर में अकेले हैं, रोबोट उनकी देखभाल कर रहा है, उन्हें उठाने में मदद कर रहा है, दवाई का समय याद दिला रहा है, उनसे बात कर रहा है ताकि उन्हें अकेलापन ना लगे, और अगर कोई दुर्घटना हो तो तुरंत आपको फोन कर दे रहा है। कारखानों में काम करने वाले रोबोटों से ये बहुत अलग होगा। कारखाने में सब कुछ स्थिर है, फर्श समतल, रोशनी एक जैसी, सामान एक जगह पर, हर चीज अनुमानित। लेकिन घर में बच्चे अचानक दौड़ते हैं, कुत्ते भौंकते हैं, बिल्ली सोफे पर कूदती है, किसी ने गिलास फर्श पर रख दिया, किसी ने खिलौने बिखेर दिए, किसी ने पानी गिरा दिया। घर एक अराजक, अप्रत्याशित दुनिया है और जिस दिन रोबोट इस अराजकता को संभाल लेगा, उस दिन एक नया युग शुरू होगा, घरेलू रोबोटिक्स का युग। 3 दीवारें जो आज भी खड़ी हैं। लेकिन आज 2024 में हम हर घर में रोबोट क्यों नहीं देख रहे? क्योंकि 3 बड़ी दीवारें अभी भी खड़ी हैं जिन्हें तोड़ना जरूरी है। पहली दीवार है शरीर। मानव शरीर एक करोड़ों साल के विकास का नतीजा है। हमारे पैर गीले फर्श पर नहीं फिसलते, सीढ़ियां आसानी से चढ़ जाते हैं, झुककर कुछ उठा लेते हैं, बिना गिरे, अंधेरे में भी चल लेते हैं। लेकिन रोबोट के लिए ये सब आज भी मुश्किल है। उसे संतुलन सीखना होगा, कैसे 2 पैरों पर खड़े रहें जब कोई धक्का दे दे। उसे सीढ़ियों पर पहचानना होगा, कौन सी चढ़ सकते हैं, कौन सी नहीं। उसे फर्श की चपेट में आने वाले खतरों को समझना होगा, गीला फर्श, तेल गिरा हो, कुछ बिखरा हो। आज के रोबोट अभी इतने चुस्त नहीं हैं, वो गिरते हैं, फिसलते हैं, रुकावटों में फंस जाते हैं। दूसरी दीवार है हाथ। हमारे हाथ कितने चमत्कारी हैं। एक कांच का गिलास उठाएं बिना उसे तोड़े, एक बच्चे के गाल को सहलाएं बिना उसे चोट पहुंचाए, एक पेन से लिखें बिना कागज फाड़े, एक सुई में धागा डालें, एक मोबाइल फोन चलाएं। हमारी उंगलियों में संवेदनशीलता है, नसों में नियंत्रण है, हाथों में हुनर है। रोबोट के हाथ अभी इतने नाजुक नहीं हैं। वो या तो बहुत जोर से पकड़ लेते हैं और कांच तोड़ देते हैं, या फिसल जाते हैं और चीज गिरा देते हैं। एक मिट्टी का बर्तन उठाना, एक प्लास्टिक की बोतल खोलना, एक कपड़े पर बटन लगाना, ये सब उनके लिए आज भी एक चुनौती है। वैज्ञानिक इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन अभी बहुत दूर जाना है। और तीसरी और सबसे मुश्किल दीवार है मन।
रोबोट को समझना होगा, वो जाने कि कमरे में क्या जरूरी है और क्या नहीं। क्रिस्टल का गिलास नाजुक है, प्लास्टिक का बोतल मजबूत है, कागज फट सकता है, लोहा नहीं फटता। वो ये भी जाने कि कौन सी चीज कहाँ रखनी है, किताब अलमारी में, कपड़े अलमारी में, बर्तन रैक में, कूड़ा डस्टबिन में। वो आपके चेहरे के भाव पढ़े कि आप खुश हैं, दुखी हैं, गुस्से में हैं या थके हुए हैं। अगर आप थके हैं तो वो चुपचाप काम करे, अगर आप उदास हैं तो वो आपसे बात करने की कोशिश करे, अगर आप गुस्से में हैं तो वो दूर रहे। ये व्यावहारिक बुद्धिमत्ता, ये कॉमन सेंस जो हम इंसानों में स्वाभाविक है, रोबोट में डालना आज की सबसे बड़ी तकनीकी चुनौती है। और इस चुनौती को पार करने में वैज्ञानिकों को अभी साल लग सकते हैं। बातचीत का नया तरीका, बोलो और काम हो जाए। अब सोचिए, जब ये रोबोट आपके घर में होगा तो आप उससे कैसे बात करेंगे? क्या आप उसे कोडिंग सिखाएंगे? क्या आप रिमोट से हर काम करेंगे? क्या आप मैनुअल पढ़ेंगे कि इस बटन से ये होगा, उस बटन से वो होगा? नहीं, भविष्य का रोबोट आपकी भाषा बोलेगा, और वो भी सिर्फ शब्दों की नहीं, भावों की भी। आप सोफे पर बैठे हैं और हाथ से इशारा करते हैं, वो किताब उठाओ, रोबोट तुरंत समझ जाएगा। आप कहें किचन साफ कर दो, वो जान जाएगा कि इसका मतलब बर्तन, काउंटर और फर्श सब कुछ है। आप कहें मम्मी के लिए चाय बनाओ, वो याद रखेगा कि मम्मी को कम चीनी वाली चाय पसंद है। आप कहें बच्चे को सुलाओ, वो जान जाएगा कि बच्चे को कहानी सुनानी है, लोरी गानी है और लाइट धीमी करनी है। ये सहज प्राकृतिक संचार ही भविष्य की कुंजी है। कोई बटन, कोई ऐप, कोई मैनुअल पढ़ने की जरूरत नहीं। बस बोलिए, इशारा कीजिए और काम हो जाए। जैसे आप किसी परिवार के सदस्य से कहते हैं, वैसे ही इस रोबोट से कहिए और वो समझ जाएगा, क्योंकि वो सीखता रहेगा हर दिन, हर पल आपसे। समय बनाम निजता, क्या खोएंगे क्या पाएंगे? आइए अब सबसे बड़े सौदे पर बात करते हैं। घरेलू रोबोट का सबसे बड़ा वादा है समय। वो समय जो आप झाड़ू लगाने में, बर्तन मांजने में, कपड़े तह करने में, फर्श पोंछने में, बच्चों के कपड़े धोने में, खाना बनाने में बर्बाद करते हैं। एक सर्वे के मुताबिक औसत भारतीय घर में महिला रोजाना 4 से 5 घंटे घरेलू कामों में लगाती है, पुरुष भी 1 से 2 घंटे। साल भर में ये हजारों घंटे हो जाते हैं। अगर ये सब रोबोट कर दे तो आपके पास ये हजारों घंटे बच जाएंगे। आप क्या करेंगे इस समय में? पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं, नई भाषा सीख सकते हैं, म्यूजिक सीख सकते हैं, परिवार के साथ समय बिता सकते हैं, बच्चों के साथ खेल सकते हैं, बुजुर्गों की सेवा कर सकते हैं या बस आराम कर सकते हैं। ये आजादी है, आजादी अपने लिए जीने की, अपने सपनों को पूरा करने की। लेकिन इस आजादी की एक कीमत है, आपकी निजता। ये रोबोट आपके घर की हर चीज को देखेगा। वो जानेगा कि आप कब उठते हैं, क्या खाते हैं, कब सोते हैं, किससे क्या बात करते हैं, आपके घर में कब लड़ाई होती है, कब प्यार होता है, कब आप रोते हैं, कब हंसते हैं। वो आपकी आदतों को याद रखेगा, आपके मूड को समझेगा, आपके रहन सहन को जानेगा। किसी मानव से ज्यादा ये मशीन आपको जान जाएगी। और ये डेटा कहाँ जाएगा? क्या वो कंपनी जो इस रोबोट को बनाती है आपके बारे में सब कुछ जान जाएगी? क्या वो आपकी जानकारी बेचेगी विज्ञापनदाताओं को? क्या हैकर्स इसे चुरा सकते हैं? क्या सरकार आप पर नजर रख सकती है? क्या ये सब आपके खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है? ये सवाल डरावने हैं लेकिन जरूरी हैं, क्योंकि इस रोबोट को काम करने के लिए आपकी जिंदगी में घुसना ही होगा। और फिर ये सवाल उठेगा ही कि ये घुसपैठ कहाँ तक जायज है? क्या हम अपनी निजता का थोड़ा हिस्सा देकर समय खरीद सकते हैं? और अगर हाँ, तो कितना? ये फैसला हमें करना होगा, और ये फैसला सोच समझकर करना होगा। आज की हकीकत और कल का सपना। आज की तारीख में हम पहले से ही कुछ अद्भुत रोबोट देख रहे हैं। बॉस्टन डायनामिक्स का स्पॉट जो 4 पैरों पर चलता है, हर तरह की जमीन पर, हर मुश्किल रास्ते पर। ह्यूमनॉइड रोबोट जो इंसानों की तरह दिखते हैं, 2 पैरों पर चलते हैं, हाथों से काम करते हैं, और कई दूसरे। लेकिन ये अभी कारखानों और गोदामों में है। यहाँ हर चीज संरचित है, हर चीज अपनी जगह पर है, हर चीज अनुमानित है। लेकिन घर में मशीन काम कर रही है दिन रात। टेस्ला का ऑप्टिमस जो इंसानों की तरह दिखता है, काम करता है, सीखता है। गूगल के रोबोट जो भाषा समझते हैं, दुनिया को समझते हैं। अमेज़न के प्रोजेक्ट्स जो घर में हर काम कर सके, सब एक ही दिशा में काम कर रहे हैं, घरेलू रोबोटिक्स की ओर। और टेस्ला ने तो घोषणा कर दी है कि 2026 तक वो अपने कारों का उत्पादन कम करके रोबोट पर ज्यादा ध्यान देगी। ये सिर्फ एक कार निर्माता का फैसला नहीं है, ये एक संकेत है कि ये भविष्य अब दूर नहीं। ये औद्योगिक क्रांति का हिस्सा है जो हमारे जीवन को बदल देगा। आप तैयार हैं? तो दोस्तों, ये रोबोट जो आ रहा है वो सिर्फ एक मशीन नहीं है, वो एक साथी है, एक मददगार है, एक रक्षक है और शायद एक नई जिम्मेदारी भी। वो हमें समय देगा लेकिन हमसे हमारी निजता मांगेगा। वो हमारी मदद करेगा लेकिन हमें ये भी सीखना होगा कि उसे कैसे नियंत्रित करें। वो हमारे बुजुर्गों की देखभाल करेगा लेकिन क्या वो उनकी जगह ले पाएगा? नहीं, कभी नहीं। सबसे महत्वपूर्ण बात, ये रोबोट वास्तव में हमारा होना चाहिए, किसी कंपनी का नहीं। उसकी सीमाएं स्पष्ट होनी चाहिए, उसकी निगरानी पर हमारा नियंत्रण होना चाहिए और हमारा डेटा हमारा ही रहना चाहिए।
हमें ये तय करना होगा कि ये मशीन हमारी दास बनेगी या हम इसकी दास बन जाएंगे। क्या आप तैयार हैं इस नए युग के लिए? क्या आपके घर में एक रोबोट के लिए जगह है? क्या आप अपनी निजता का कुछ हिस्सा देकर समय खरीदने को तैयार हैं? ये सवाल अब सिर्फ वैज्ञानिकों का नहीं, हम सब का है, क्योंकि ये भविष्य हमारे दरवाजे पर है और ये दस्तक तेज होती जा रही है। हमें अभी से सोचना होगा, तैयारी करनी होगी और नियम बनाने होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और भविष्य की तकनीक में आपकी दिलचस्पी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही दिलचस्प और ज्ञानवर्धक वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।